Good morning student. Welcome back on my YouTube channel ST Teaching Point. हम लोग इस चैनल में क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछले वाले क्लास में वो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को देखे थे। इस क्लास में हम लोग NCERT के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। पहला रेशियो होता है साइन थीटा, नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. We join them sin theta to cosec theta, cos theta to sec theta, cot theta to tan theta. Sin theta is the reciprocal of cosec theta, cos theta is the reciprocal of sec theta, tan theta is the reciprocal of cot theta. Sin theta, it is not a dot product, means sin not multiplied to theta. This is a not. Sin theta is the only one of angle. Sin theta is the angle. Angle is which means alpha, beta, gamma, A, B, anything are represent here. Not even a dot product. This one is a sin multiplied to theta. This is a wrong. Everyone, if anyone say this one is a multiplied form, this is a not. This is a angle form. So sin theta. We see that here sin theta is the reciprocal of cos theta, cosec theta, cos theta is the reciprocal of sec theta, cot theta is the reciprocal of tan theta. We see that here when we divide two forms sin theta upon cos theta to gain tan theta, यानी कि यहाँ से हम लोग फॉर्मूला एक निकालेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा. यानी हमने एक फार्मूला मिल गया. हमें क्या फार्मूला मिल गया कि साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा. अब इसको हम एक बार देखते हैं कि पहले हम लोग क्लास में पढ़े थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H. ये कैसे आया तो हम लोग पहले क्लास में डिस्कस किए थे. अगर कोई आप लोग नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं. कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस. यानी क्या पे हम करेंगे कि P/H डिवाइड B/H मीन्स P/H मल्टीप्लाई बाई H/B. H से H कैंसिल इक्वल टू P/B. यानी P/, इज वॉट, P/, इज अ टेन थीटा. हेयर इज़ पॉसिबल. सो हम लोग एक फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं कि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा. इसी तरह से टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cot थीटा का. तो अब कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, टेन कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा. तो हम कॉट थीटा इक्वल टू लिखेंगे हेयर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा. तो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल यानी उल्टा है इसका, तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा. तो हेयर इज P टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर. तो आज हम लोग ने दो फॉर्मूला लर्न किया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. हम लोग ने क्या देखा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर. और हम लोग को एक बात बताते हैं आपको, एक अच्छी बात, कि जो साइन थीटा था उसका कोई ये कैसे हमारे मैथ में आया, तो इसका खोज हमारे आर्यभट्ट साहब ने किया था. आर्यभट्ट सर ने साइन थीटा की खोज की थी पहली बार. ये बात आप लोग लर्न कर लीजिए. अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे. अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कोई आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहला ही क्या दिया हुआ है, आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे. एग्जाम्पल 1, गिवन दिया हुआ 10A इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए. यानी यहाँ पे हमको 10A दिया हुआ है, अदर ट्रिग्नोमेट्री यानी 5 और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे बच्चे हों उनको निकालना है, फाइंड आउट करना है. और लेकिन ये किस एंगल पे दिया हुआ है, तो ये एंगल ए की बात किया, यानी इस एंगल की बात किया है. और इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर. अगर हमारे एंगल बी की बात होती है तो इसके सामने परपेंडिकुलर साइड AC होता है. लेकिन यहाँ पे एंगल ए की बात की तो
तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा, तो BC होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये मत कन्फ्यूज़न में रही कि आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल इसी तरह ड्रॉ करेंगे, नहीं, आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड। यहाँ पे हम नेम करेंगे, यहाँ पे ये रखे हैं पहले, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ABC ऐसे नेम कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल हम ये वाला ले लेते हैं, फिर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल अगर हम एंगल C की बात करें तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमारा गिवन दिया हुआ है 10A = 4/3। तो हम लोग पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तौल। इससे हम पढ़े थे कि साइन थीटा की वैल्यू P/H, कॉस थीटा की B/H, टेन थीटा की P/B। इसको आप लोग एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए मूल मंत्र समझ लीजिए, एक मंत्र है, और उसको अच्छी तरीके से अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अगर इस वाले फॉर्मूला से नहीं हो रहा तो एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी फॉर्मूला से आप लर्न कर सकते हैं। ये बस एक लर्न करने का ट्रिक है, क्योंकि इसी से पूरा ट्रिग्नोमेट्री इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 10A = 4/3। तो 10A का क्या यहाँ पे से हमको मिला, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P/B। अब फिगर में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, 10A के एंगल के सामने परपेंडिकुलर BC। तो BC कितना हो गया, 4, और बेस कितना हो गया, 3, यानी EC3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हाइपोटेनस। अब ये हाइपोटेनस कैसे फाइंड होगा, तो हम किसके यूज़ से करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी ये वाली साइड जो होगी ये दोनों साइड के सम के इक्वल होगी, यानी ये साइड हमेशा क्या होगी, इन दोनों साइड से लॉन्गर होगी, बड़ी होगी। तो हम ये इसको परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है मेरी 4 का स्क्वायर, बेस मेरा है 3 का स्क्वायर, 4 16 + 9 = 25। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 √25। तो हाइपोटेनस निकल के आ गया मेरा 5, यानी ये कितनी वैल्यू होगी, 5। अब अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, साइन A। यहाँ पे अब थीटा का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे साइन एंगल A का यूज़ हो रहा है। तो साइन A = होता है P/H। तो P/H की वैल्यू कितनी हो गई, परपेंडिकुलर 4/5। और कॉस एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस A की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 3/5। सेम वे 10 तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ, तो 10 से हम कॉट निकाल सकते हैं। तो कॉट A की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट अपोजिट, दिस वन इज 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे P/B है तो इसका अपोजिट B/P, यानी कि 3/4। नेक्स्ट क्या आएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक A। कॉसेक A = P/H, तो H/P = 4/5, तो 5/4। कॉस का सेक A, सेक = H/B = 5/3। तो यानी यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल्स को क्लैरिफाई किया। कैसे किया कि अगर हम पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन को एकदम फुल ऑफ फोकस पढ़ना होगा कि क्वेश्चन हमें एक दिया क्या है। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने से ही सॉल्व होता है, सोल्यूशन मिल जाता है। तो 10A = 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। यहाँ पे हमें बोला है कि 10A बराबर हमें गिवन दिया हुआ है, और हमें एंगल A का यूज़ करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें निकालना है। तो हमने सबसे पहला काम किया कि जो दिया उससे पहले राइट डाउन किया, और ये 4/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तौल। नहीं लर्न हो रहा तो एक और ट्रिक से लर्न करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और भी ट्रिक्स होते हैं सबके अपने लर्न करने के वे। फिर हम लोग इसको हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए, फिर उससे हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट को एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ गए, एग्जाम्पल 2।
एग्जाम्पल 2, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यानी इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या एक्यूट एंगल है, तो हमें और भी दिया हुआ है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अभी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसको गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हमें दिया हुआ है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, तो ये एंगल्स के वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें एक बार मैं बता भी देती हूँ एक्यूट एंगल क्या होता है। ऐसे एंगल जो क्या होंगे 90 डिग्री से लेस होंगे, ऐसे एंगल जो क्या होंगे 90 डिग्री से लेस होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। और भी क्या गिवन दिया हुआ है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। और हमें फिर प्रूफ क्या करना है, उसको हम लिखते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को गिवन में दिया हुआ है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें दो एंगल की यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। नेम इज ABC and नेक्स्ट नेम इज PQR। और हमें दिया हुआ निकालना क्या है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। दिया हुआ है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया हुआ है साइन B इक्वल टू साइन Q। तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर P/H, इसके लिए भी P/H, तो इसके लिए परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनस AB, इसके लिए परपेंडिकुलर PR अपॉन हाइपोटेनस PQ। हमने इतना लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ये वाले जितने भी परपेंडिकुलर साइड है उसको एक साथ लेके आते हैं। तो AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ, और इसको हम लोग कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो इसको वैल्यू हम मान लेते हैं सपोज दैट K, क्या हम लेट कर लेते हैं K। अब हम यहाँ से हमने इस वैल्यू को K सपोज किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, BC साइड और QR साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग तो देखे होंगे पाइथागोरस के सब। BC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट ये हाइपोटेनस का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम वे अगर हम QR की वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे, QR इज इक्वल टू अंडर रूट QP का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर PR का स्क्वायर। और ये हम तो डायरेक्ट किए, कैसे किए, तो ये आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे राइट डाउन कर दिए कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर। सेम वे ऐसे ही हमने इसमें भी किया। तो इस थ्रू हम लोग क्या निकाल लिए, BC बेस। हम लोग ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिल गया। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, बेस की, हमको बेस की ज़रूरत थी, तो इसलिए अब हम लोग बेस का फॉर्मूला लगाया। हम लोग यहाँ से K लेट किए थे, तो हम इसको अलग अलग इंट्रोड्यूस भी करना जानते हैं। 6, 7, 8 में पढ़े थे कि हम लोग जैसे इस वैल्यू को हाइड करके ये वैल्यू इसके K के इक्वल है, फिर इस वैल्यू को हाइड कर देंगे, ये वैल्यू भी K के इक्वल है। तो उसी तरह पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AB, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो KPQ। अब इसको हम राइट डाउन करेंगे। तो BC इक्वल टू अंडर रूट K, यहाँ पे देखिए हम लोग कि BC इज इक्वल टू अंडर रूट KP का होल स्क्वायर माइनस KPR का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। सब में K स्क्वायर कॉमन था, तो हम लोग अंडर रूट से बाहर ले लिए, तो क्या आएगा, सिर्फ K आएगा। फिर इसको लिख दिया अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। सॉरी, ये भी केस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। अब ये दोनों क्रॉस से कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सिर्फ K आ गई। और हम लोग ने पहले भी देखा किसकी वैल्यू K आई थी,
कि ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी क्या आई थी, सेम वे के आई थी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए फ्रॉम वन, पहले वाले इक्वेशन को और दूसरा मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को मिलेगा कि ए सी पर अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यानी कि अब हमको क्या मिल गया कि कोई भी जो ट्रायंगल ए सी बी था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी आर क्यू के। और हम लोग सिमिलर का एक पढ़े होंगे कि जब कोई चीज़ किसी पे ओवरलैप कर जाए, यानी ये मेरा, मान लीजिए मेरा कोई बॉक्स है और इसी बॉक्स के ऊपर मैंने दूसरा बॉक्स रख दिया, तो इस बॉक्स का कुछ हमें फेस ना दिखाई दे इस बॉक्स को रखने पे, यानी वो ओवरलैप कर गया, तब इस बोलेंगे कि इस बॉक्स को, ये इस बॉक्स का क्या है, सिमिलर है। तो ये सिमिलर का हम आपको अच्छे से वो पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा। फिर तो यहाँ से एक थ्योरम निकल गया कि ये ट्रायंगल इसका सिमिलर है। जब सिमिलर की प्रॉपर्टी हो गई तो यानी कि ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, इनके साइड का रेशियो आपस में सेम हो गया, तब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर। जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया तब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव। ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब ये एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन दिया है कि कंसिडर द ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्या बोला है कि आपके पास एक कोई ट्रायंगल ए सी बी है जिसका राइट एंगल किस पोजीशन पे, सी पोजीशन पे है, जिसमें दिया हुआ ए बी बराबर 29 यूनिट्स, बी सी बराबर 21 यूनिट्स, और जो एंगल ए बी सी यानी एंगल बी पे क्या है, जब भी हमारा कोई एंगल इस फॉर्म में लिखता है तो हमेशा जो मिड वाला होता है वही एंगल होता है। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू कितना है, थीटा है। अब हमको डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। हमने फटाफट ट्रायंगल ड्रॉ किया ऐसे ए बी सी, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो राइट एंगल है वो सी पे होना चाहिए, यानी हमने जो फिगर ड्रॉ किया ये रॉन्ग है। अब हमें क्या करेंगे कि नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करेंगे। अब इसमें नेम कैसे करेंगे, ए बी सी, यानी ये 90 डिग्री वाला हमेशा एंगल सी पे होगा, और एंगल बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट क्या है, ए बी की यूनिट्स हमें गिवन है 29 यूनिट्स, बी सी की यूनिट है 21 यूनिट्स, और हमें अदर वैल्यू निकालने, और ए सी हमें नहीं दिया हुआ। तो हम लोग सबसे पहले ए सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नॉट गिवन, बी सी इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। और आप लोग को बेसिकली आप लोग को क्लास 10 तक पूरे 3030 तक स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए, इसलिए मैंने आप लोग के लिए स्क्वायर रूट्स लिखे हुए हैं। और आप लोग क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में राइट डाउन करके लर्न कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो आप लोग देखिए कितना, मतलब एक एक स्क्वायर रूट्स आप बहुत ईजी है, आप लोग को एकदम केयरफुली एक एक स्क्वायर रूट्स को लर्न कर लीजिए और इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। 29 स्क्वायर 841 इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर 441, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 841 minus 441, AC square equal to 400, so AC equal to 20, AC equal to 20 units, AC equal to 20 units। अब हमें फर्स्ट क्या सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू
base by hypotenuse. So for angle theta, this one is a perpendicular and this one is a base. So 21/29. For sin theta, perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is this one. So 20/29. Now put in equation first. 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर. तो 29 का होल स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर. 21 का वैल्यू 441 प्लस 400/841 इक्वल टू 841/841 क्रॉस 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन के लिए 1. नेक्स्ट सॉल्यूशन हम पार्ट 2 देखते हैं. इसमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने अभी कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाली. तो कॉस थीटा की वैल्यू 21/29, साइन थीटा की 20/29. सो टेक दिस वैल्यू कॉस थीटा 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर. तो 29 का होल स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर. 441 माइनस 400/29 का होल स्क्वायर इज गिवन इज 41. 29 का होल स्क्वायर 841. Now solve it. Now here this question is solved. Now next example 3. अब हम लोग एग्जाम्पल 4 देखते हैं. इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1. यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल किस पोजिशन पे, बी पोजिशन पे, और गिवन है tan A इक्वल टू 1. तब हमें वेरीफाई करना है, इसमें भी प्रूफ करना है कि 2 sin A इंटू cos A. पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल in which angle 90 degrees at position B, A, B, C, and given that tan A equal to 1. This one is a tan A. In front of tan A is perpendicular side BC, यानी कि जो भी tan A एंगल है उसके सामने वाला BC साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो यानी tan A की वैल्यू क्या होती है, हम लोग पढ़े हैं पहले क्लास में, P/B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर इज. और हम tan A को भी किसी भी नंबर को हम ऐसे लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. अगर 5 है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/1. 2 है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2/1. यानी कोई भी नंबर होता है उसके नीचे 1 हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है. तो ऐसे 1 है तो 1/1. तो P इज 1 एंड बेस इज 1. अब हमें क्या निकालना होगा, AC साइड. तो AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब हम बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो AB स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, BC इज ऑल्सो 1. तो 1 + 1 2. तो AC इज स्क्वायर इक्वल टू 2, AC इक्वल टू √2. दिस वन इज √2. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1. तो sin A इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेनस इज 1/√2. cos A इज पर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज 1, हाइपोटेनस इज √2. अब now 1 and 2 values are put in equation. So from 1 putting the value of 1 and 2 in 2 sin A into cos A. So 2 into sin A 1/√2 into 1/√2, 2 upon √2 into √2, 2/2. Given that
हम जब भी कोई दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है कि अंडर रूट टू हो जाएगा। और किसी भी स्क्वायर रूट में जब दो वैल्यू सेम होती है तो एक वैल्यू क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो यानी ये 2, यानी रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2। तो 2/2 इक्वल टू 1, यानी ये प्रूफ हो गया कि 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। अब हम कम टू द एग्जाम्पल नंबर 5। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सी फिगर 8.12 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अब हम ये समझते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई ट्रायंगल ओ पी क्यू है जिसमें राइट एंगल जो दिया हुआ पोजीशन पी पे दिया हुआ और वैल्यू दिया हुआ है ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, और एक और हम लोग को वैल्यू दिया हुआ ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, और हम लोग को एक फिगर भी दिया हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है सी फिगर 8.12। उसके बाद डिटरमाइन मतलब कि हमको फाइंड करना है यानी निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्यू एंड और कॉस क्यू की। और ये फिगर हमें दिया हुआ है कि ओ पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट एंगल एट पी। अब हमें क्या इसमें करना है कि साइन क्यू की वैल्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे देखते हैं इससे क्या मिलता है। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, तो ओ क्यू साइड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे बाई पाइथा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर इज ओ क्यू वैल्यू इज 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी वैल्यू इज 7 स्क्वायर। तो वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर वैल्यू इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. So this value are using in here. A is a 1, pq is a b. So 1 square plus pq square plus 2pq equal to pq square plus 49. 1 plus pq square plus 2pq equal to pq square plus 49. We transpose here, फिर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 49 इक्वल टू 0. पी क्यू इज कैंसिल आउट, 1 माइनस 49, 2pq माइनस 48 इक्वल टू 0. 2pq इज इक्वल टू माइनस 48 इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस 48. तो pq इज इक्वल टू 48/2. दिस वन इज ए 24 सेंटीमीटर. So PQ is a 24 centimeter. Now then OQ is equal to 1 plus PQ. तो 1 plus 24 is equal to 25 सेंटीमीटर. ये सब हम लोग क्यों किए, हम लोग ये सब की वैल्यू निकाले क्योंकि हमको साइन क्यू और कॉस क्यू निकालनी है. जब कोई चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हमको तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. अब हम निकालेंगे साइन क्यू, ये वाले एंगल. तो इस साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, p/h. तो p क्या होगा मेरा OP अपॉन हाइपोटेनस OQ. और कॉस क्यू के लिए क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस. सो बेस इज PQ अपॉन OQ. सो OP वैल्यू इज 7 सेंटीमीटर, OQ इज 25 एंड नाउ PQ वैल्यू इज 24 upon 25. Now this is solved, sin q and cos q. Now some suggestion for you, suggestion for every student. जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आप लोग 3 चीज़ अपने माइंड में रखिए. E3 मीन्स E1 इक्वल टू, आप कोई भी चीज़ के लिए हमेशा क्या रहिए,
कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले उसमें इंगेज हो जाइए, एकदम क्वेश्चन को डीपली पढ़िए। फिर नेक्स्ट वन क्या है, E2, उसके लिए एक्साइटमेंट लाइए कि अरे यार इस क्वेश्चन में होगा क्या, एक्साइट होइए। फिर नेक्स्ट है E3 मतलब इनकरेज रखिए, नहीं हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देन यू विल डेफिनेटली टू सॉल्व एवरी